डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। यह सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। यह कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों का अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक की अपनी एक कल्पना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनाया यार ध्यान से वरना मुझे लग जाएगी। आह ध्यान से अनाया ओच। यार मुझे लग जाएगी। तभी अनाया ने झाड़ू फेंक दिया और आरती के ऊपर चढ़ गई। आरती ने कहा, उठना अनाया यार तू बहुत भारी है। आरती ने दर्द से करहाते हुए कहा, अनाया तू मेरा हाथ तोड़ देगी। आहा हा तभी आरती को कुछ ऐसा दिख जाता है और वह अनाया का मजाक उड़ाते हुए कहती है, वैसे मिसेज सिंघानिया आपकी क्लीवेज पर जो रेड निशान है ना, वह दिख रहा है। तभी अनाया सीधी होकर बैठ गई। अनाया ने जो ड्रेस पहनी थी उसका नेक डीप थी, जिस वजह से झुकने की वजह से उसकी क्लीवेज साफ साफ नजर आ रही थी। आरती ने कहा, अनाया उठना यार, मुझे पीरियड्स आए हुए हैं और तू मेरे पेट पर बैठी है। आहा। तभी अनाया अपने टॉप को ठीक करने लगती है ताकि उसका निशान दिखे ना। आरती उठकर बैठी और अयाना को छेड़ते हुए कहा, ये सब करने के बाद भी तेरे अंदर अभी इतनी एनर्जी है। तेरा स्टेमिना तो बहुत ही अच्छा है। अनाया ने आरती को घूर कर देखा। तभी आरती ने कहा, रिलैक्स में तो बस मजाक कर रही थी। अनाया सोफे पर जाकर बैठ जाती है। तभी आरती भी उसके पास आते हुए बैठते हुए कहती है, अनाया मैं तुझे कुछ जानना चाहती हूँ। अनाया ने कहा, हम। आरती रुकी और आगे कहा, वह बहुत सीरियस लग रही थी, उसके फेस पर सीरियसनेस नजर आ रही थी। अनाया तू उसे बहुत चाहती है ना। अनाया ने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि वह समझ रही थी कि आरती कहना क्या चाहती है। तभी आरती ने कहा, नहीं, मेरे शब्द गलत थे। तू सिर्फ उसे चाहती नहीं है बल्कि बेइंतहा मोहब्बत करती है। अनाया ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। तू ये सोच रही है ना कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला? तूने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। उसे पल में अनाया ने आरती की तरफ देखा। आरती ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, जो ये तेरी आंखें हैं ना, ये सब कुछ कहती है, तू जितना भी छुपा ले लेकिन ये सब बयां करती हैं। तभी अनाया का एक आंसू उसके हाथ पर गिरा। तभी आरती ने आगे कहा, जब तुझे हॉस्पिटल में होश आया, तब तुझे पता है कि तूने सबसे पहले किसका नाम लिया? अंश। अनाया ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई, जैसे वह अपने किसी दर्द को छुपाना चाहती हो। तभी आरती ने आगे कहा, वरना तू ऐसे उसे खुद को टच नहीं करने देती। टच करना तो दूर, तू उसे अपने आसपास भटकने भी नहीं देती। जैसा कि मुझे याद है, कॉलेज के टाइम एक लड़के ने तुझे टच करने की कोशिश की थी, तूने उसका बहुत बुरा हाल किया था। लेकिन अनाया मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अनाया तू उसे इतना प्यार करती है तो फिर डिवोर्स क्यों देना चाहती है? इस पल में अनाया ने अपने सबर का बांध को दिया और आरती को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अनाया ने भरे गले से कहा, हाँ बहुत 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 चाहती हूँ मैं। आरती आगे कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप अनाया की पीठ को सहलाने लगी। आरती ने कहा, रो ले, तेरा दिल हल्का हो जाएगा। तभी अनाया आरती को और जोर से हक कर रोने लगती है। अनाया धीरे धीरे कर चुप हो जाती है। तभी आरती ने कहा, अनाया तूने बताया नहीं कि तू उसे डिवोर्स क्यों दे रही है? आखिरकार अनाया ने कुछ कहा, वह मुझसे प्यार नहीं करते, उन्होंने शादी मुझे अपनी माँ के लिए की। वह अपनी उस बचपन की दोस्त अनु को चाहते हैं। तभी आरती ने अनाया से सवाल करते हुए पूछा, तुझे किसने कहा कि वह अपने बचपन की दोस्त को चाहता है? ये तुझे किसने कहा? अनाया ने कहा, ये बात मुझे खुद अनु ने कही। बात अनु की नहीं, उन फोटोज की है जिसमें वह और अनु एक दूसरे को। अनाया अपनी बात पूरी करते करते रुक गई। तभी आरती ने कहा, कौन सी फोटोज? अनाया ने कहा, वह फोटोज मिस अनु और मिस्टर सिंघानिया की थी। आरती ने कहा, अनाया तूने फोटोज की बेस पर उससे दूर होना चाहती है। क्या पता वह फोटोज फेक हो, बात कुछ और उन्हें दिखाया किसी और तरीके से जा रहा हो। तभी अनाया ने कहा, अनु को क्या मिलेगा ये सब करके? तभी आरती ने अपनी गंभीरता को दर्शाते हुए कहा, कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ। क्या पता है वह तुझे और मिस्टर कबाब में हड्डी को अलग करना चाहती हो। तभी अनाया जलते हुए लहजे में बोली, क्या मिलेगा उसे? वैसे भी अंश उसे चाहती हैं ना कि मुझे। अगर तेरा हो गया हो तो मुझे इसके आगे कोई बात नहीं करनी। तभी आरती ने कहा, ओके मिसेस जेलस। तभी अनाया ने चिढ़ते हुए आरती की तरफ देखा और चिढ़ते हुए ही बोली, क्या कहा तूने जेलस? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी आरती ने मन ही मन में कहा, हाँ वह तो दिख रहा है, देखना क्या मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता हो, इसलिए खुद में ही जलकर मरी जा रही है। अनाया ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, कुछ कहा तूने? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा मिसेज जेलस, आरती ने जल्दी से कहा।
तभी अनाया ने आरती को घूर कर देखा। आरती ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तभी अनाया ने कहा, वह मैं आज शाम तक तेरे घर रहने वाली हूँ। क्यों, कुछ हुआ है? आरती ने अनाया की तरफ देखते हुए पूछा। अनाया ने कहा, क्यों? मैं तेरे घर नहीं रुक सकती क्या? ऐसा नहीं है यार, तू जब तक चाहे रह सकती है। आरती ने अनाया की तरफ देखते हुए जल्दी से कहा। तू बैठ, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तभी अनाया ने कहा, तू रहने दे, मैं कुछ जाकर बना देता हूँ। आरती ने भी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ओके, वैसे भी तूने मेरा हाथ तोड़ दिया है, जब तक यहाँ पर है तुझे मेरी सेवा करनी होगी। अनाया की भौहें तन गई। तेरा दूसरा हाथ तोड़ने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। तभी अनाया ने आरती के हाथ की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए बोली, तू इसी के लायक है। दूसरी तरफ एक हैंडसम सा आदमी ऑफिस के केबिन में बैठा था। हाथ में फोन को लेकर घुमा रहा था मानो कोई गहरी सोच में हो। तभी केबिन में के डोर पर नोक नोक की आवाज हुई। एक शख्स अंदर आया। उसके लहजे से लग रहा था वो उसका दोस्त है। उस आदमी का नाम विराट था। विराट ने कहा, तू क्या सोच रहा है? उसने आगे कहा, तू फिर उस लड़की के बारे में सोच रहा है? वही है ना जिसकी फोटो तो अपने वॉलेट में रखता है। लेकिन यार वह शादीशुदा है। तुझे इतनी सारी लड़कियों में वही मिली एक शादीशुदा औरत। तू जब से इवेंट से आया है सिर्फ खोया रहता है। उसने अपने दोस्त को आवाज लगाते हुए कुछ कह रहा हूँ। विराट ने देखा कि यश मुस्कुरा रहा था। इसे हुआ क्या है यार? जब से उस लड़की को देखा यह पागल हो गया है। विराट ने दोबारा यश को आवाज लगाते हुए कहा, यश यश। तभी यश ओबरॉय होश में आया। विराट की तरफ देखते हुए कहा, तू कब आया यार? तभी विराट ने चौंक कर अपना मुंह फाड़ते हुए कहा, क्या कहा? मैं यहाँ कब से आया हूँ? तेरा ही नहीं पता कि तू कहाँ खोया हुआ है? यश ने कहा, सॉरी यार, मैं कुछ सोच रहा था भी। विराट ने कहा, रहने दे, मुझे पता है तू किसके ख्यालों में खोया है। तभी यश मुस्कुराने लगा। तभी विराट ने फिक्र करते हुए कहा, यश की मुस्कुराहट को देखते हुए पूछा, तू भी मुस्कुराता है? पहले तो कभी इतना खुश नहीं देखा। विराट ने आगे कहा, तू गलत रास्ते पर जा रहा है मेरे भाई। तभी यश ने कहा, आई नो, वह शादीशुदा है, मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ये सब मंजूर है। मुझे गलत होना मंजूर है, उसके लिए कुछ भी। तभी विराट यश की चिंता करते हुए कहता है, शी इज मैरिड, वह किसी की वाइफ है, और तुझे पता भी है वह किसकी बीवी है? हाँ, उस सिंघानिया की बीवी। यश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। तभी विराट ये नाम सुनते ही घबरा जाता है और यश को फोन करते हुए कहता है, भूल जा यार उस लड़की को। तू जानता भी है कि मिस्टर सिंघानिया कौन है? उसकी असलियत क्या है? बेशक वह भरी दुनिया के लिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन असल में वह एक राक्षस से कम नहीं है। तभी विराट देखा है कि यश मुस्कुरा रहा था। विराट ने पूछा कि तुम मुस्कुरा क्यों हो रहा है? तभी यश ने कहा, तू भूल रहा है कि मैं कौन हूं? तभी विराट ने कहा, आई नो, लेकिन। तभी यश खड़ा हुआ हो गया और बोला, तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू मानता क्यों नहीं? दुनिया में लाखों लड़कियां हैं, उससे भी ज्यादा खूबसूरत। तू उनमें से भी तो किसी को चुन सकता है ना, खुद के लिए। तभी यश ने जवाब देते हुए कहा, उस जैसी कोई भी नहीं। तब यश ने रोबली आवाज में कहा, बस रही बात उसे लड़की की, और उसे तो मैं हासिल कर कर रहूंगा। फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वह सिर्फ मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी मेरी होगी। यश की वह स्माइल बहुत खतरनाक लग रही थी, जैसे वह सच कह रहा हूं। तभी यश ने अपना फोन उठाया और उसमें अनाया की फोटोज को देखने लगा। वह फोटो सच में अनाया की ही थी। विराट यश के पागलपन को देख हैरान था। वह जानता था कि उसका दोस्त मौत के मुंह में जा रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि यश फितूरी था। वह ये भी जानता था कि यश बहुत जिद्दी है। अगर उसने कहा है कि वह उसे हासिल करेगा, यानी कि वह सच में उसे हासिल कर कर ही रहेगा, किसी भी कीमत पर। उसके लिए वो हर हद से गुजर जाएगा। तभी यश ओबरॉय अनाया की फोटोज देख कहीं खो गया। वह अनाया की आंखों में देखकर क्यों खिंचाव महसूस कर रहा था। अनाया की वह प्यारी सी आंखें, उसकी वह प्यारी सी मुस्कान। तभी वह अनाया को अपने सामने महसूस करता है। उसे अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह गायब हो गई। यश ने अपने सिर पर मरते हुए कहा, तेरे साथ हो क्या रहा है? दूसरी तरफ अनाया ने आरती से कहा, यार आरती, ओके, अब मुझे जाना चाहिए, शाम हो चुकी है। तभी आरती ने मुंह बनाते हुए कहा, रुक जाना यार, आज हम लोग रात भर मस्ती करेंगे। अनाया, रुक जाना। तभी आरती अनाया ने कहा, जाने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा। अनाया ने कहा, वह मम्मा घर पर वेट कर रहे होंगे ना। तभी आरती ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके जा। वैसे भी तुझे तेरे पिया को देखने का मन कर रहा होगा। मम्मा तो एक बहाना है। अनाया समझ रही थी कि आरती उसे टीज कर रही। अनाया ने चिढ़ते हुए कहा, अगर अभी तूने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तेरा दूसरा हाथ तोड़ दूंगी।
तभी आरती ने कहा, क्या गलत कहा मैंने? किसी ने सच्ची कहा है कि सच कड़वा होता है। किसी ने सच्ची कहा है कि सच कड़वा होता है। तू अभी भी उसी के बारे में सोच रही है ना? तुझे तेरे पिया को देखने का मन कर रहा है। तभी अनाया ने उसे घूर कर देखा और कहा, टेप कहाँ है? आरती ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों? अनाया ने कहा, तेरा मुंह बंद करना है, तू बहुत ज्यादा बक बक करती है। तभी आरती ने कहा, ओके ओके जा, वरना तू अपने पिया के गम में तो मुझे मार ही देगी। अनाया ने कहा, बस कर तेरी नौटंकी, मैं चलती हूँ वरना मैं सचमुच लेट हो जाऊंगी। आरती ने कहा, जा जा, वरना तू उसकी याद में आधी हो जाएगी। तभी आरती ने आगे कहा, ओके, अब यहाँ खड़ी क्या है? जाना वरना सच में लेट हो जाएगी। ध्यान से जाना। टेक केयर। तभी अनाया वाहन से चली जाती है। जब वह सिंघानिया हाउस पहुंची तो करीबन 8 बजे बज रहे थे। अनाया ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और देखा कि उसकी सास लिविंग हॉल में बैठी है। जब अनाया की सास रेशमा ने अनाया की तरफ देखा और बोली, तुम घर वापस आ गई? रेशमा ने कहा, तुम्हारा काम हो गया। अनाया ने जल्दी से कहा, यस मम्मा। अनाया सिर नीचे झुका लिया। अनाया को अंदर से गिल्टी से महसूस हो रहा था क्योंकि उसने झूठ बोला। तभी अनाया की सास उसके पास आते हुए कहती है, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अनाया कंफ्यूज हो गई। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, रेशमा ने अनाया को बताते हुए कहा। अनाया ने जल्दी से पूछा, क्या सरप्राइज है? तभी रेशमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तभी रेशमा ने मेड को कुछ लाने का इशारा करती है। कुछ ही देर में अनाया के सामने बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। इतने सारे। तभी रेशमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारा सरप्राइज। लेकिन मम्मा, ये तो शॉपिंग बैग्स है। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें ऐसा क्या सरप्राइज है, वह कंफ्यूज हो गई थी। रेशमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा सरप्राइज उनके अंदर है, और बताओ कैसा लगा। तभी अनाया ने एक बैग उठाया और खोलकर देखने लगी कि उस बैग में क्या है। अनाया ने जैसे ही बैग के अंदर देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी रेशमा ने एक्साइटमेंट में कहा, कैसा लगा सरप्राइज? यह मैंने तुम्हारे लिए खुद खरीदे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करूं। तुम रात में पहन कर सो सकती हो। तभी रेशमा ने एक बैग उठाया और अनाया को देखते हुए बोली, जाओ और इसे पहनो। अनाया ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मम्मा, ये ट्रांसपेरेंट है। असल में उस बैग में ट्रांसपेरेंट अंडरगारमेंट्स, ट्रांसपेरेंट नाइट गाउन था और टी शर्ट और पजामास भी। तभी रेशमा ने कहा, हम आई नो, इसलिए तो लाई हूं ताकि तुम रात में पहन कर इन्हें सो सको। लेकिन मम्मा, लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लेकर आई हूं। रेशमा ने कहा। अनाया ने अपनी सास का एक्साइटिंग फेस देखा और कुछ भी नहीं कहा। अनाया ने अपने मन ही मन में कहा, इन कपड़ों को पहनकर सोना बिल्कुल भी नहीं। अगर वह इन कपड़ों को पहनेगी तो रात में सोएगी कैसे? उसे रात भर जागना पड़ सकता है। अनाया ने देखा कि रेशमा मेड को ऑर्डर दे रही है, जो और मैडम की अलमारी में इन्हें रख दो और पुराने नाइट गाउन्स निकाल दो। अनाया अपनी सास का फेस की तरफ देखते हुए उन्हें मना नहीं कर पाई। तभी रेशमा ने अनाया की तरफ देखा और बोली, चलो अनाया, डिनर करते हैं। अनाया ने अपना सिर हाँ में हिलाया क्योंकि भूख तो उसे भी लगी थी। दोनों डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहां पर अंश भी आ जाता है। अनाया, जो अभी तक शांति थी, अंश की मौजूदगी से अचानक घबराने लगी। वह थोड़ा परेशान थी। उसके हिसाब से तो अंश कभी कभार ही घर आता था, लेकिन आज वह फिर यहाँ कैसे आ गए? ये बात अनाया को हैरत में डाल रही थी। रेशमा ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे की तरफ देखा और बोली, अंश, तुम भी आ गए। अंश ने नॉर्मली अपना सिर हाँ में हिलाया। अंश ने अनाया की तरफ देखा, जो अपना सिर डाइनिंग टेबल पर नीचे कर बैठी थी। उसने एक बार भी सिर उठाकर अंश की तरफ नहीं देखा। अंश के भाव बदल गए और वह थोड़ा उदास महसूस करने लगा। रेशमा ने कहा, अंश, आज तो इतना लेट कैसे हो गया? जल्दी से आओ, हम डिनर करते हैं। मैं और अनाया अभी डिनर करने जा ही रहे थे। अंश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपना कोट निकालकर मेड को दिया और डाइनिंग टेबल के पास जाकर अनाया की बगल की चेयर पर बैठ गया। अनाया ने जब देखा कि मिस्टर सिंघानिया उसके बगल में बैठे हैं, अनाया असहज हो गई। अनाया वहां से दूसरी तरफ जाकर बैठ जाना चाहती थी, हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। थोड़ी देर में डिनर डाइनिंग टेबल पर सजाया जा चुका था। तीनों अपना अपना डिनर करने लग जाते हैं। वहां पर सन्नाटा सा छा जाता है। सन्नाटे को तोड़ते हुए रेशमा ने कहा, अंश, तुम्हें याद है कि अगले महीने क्या है? अंश ने अपना सर ना में हिलाया। अंश सोच में पड़ गया कि क्या है अगले महीने। तभी रेशमा ने कहा, तुझे कैसे याद होगा, तू इतना बिजी जो रहता है, तुझे कैसे याद होगा कि तू अगले महीने की 22 तारीख को पूरे 27 साल का हो जाएगा।
अनाया की सांस की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। अंश ने अपना सिर कैजुअल हाँ में दिया। अनाया, तुम्हें अपने पति की बचपन की हरकतें मालूम हैं? अनाया ने अपनी सास की तरफ बहुत उत्साह से देखने लगी। उसे अंश के बचपन के बारे में जानना था। तुम्हें पता है, जब अंश पैदा हुआ था तो ये पूरे 6 किलो का था। इसके डैड ने जब एक्साइटमेंट में इसे गोद में लिया, तब ना अंश ने। अनाया एक्साइटेड हो गई। तुम जानती हो, इसने ना उनके मुंह पर लात मारी और अपने डैड के ऊपर वॉशरूम कर दिया। तभी अनाया हंस पड़ी। अचानक से उसकी हंसी छूट गई। साथ ही रेशमा भी हंसने लगी। तभी अंश ने जल्दी से अपनी माँ को टोकते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रही है मम्मा, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। असल में अंश को हल्की शर्म आ गई थी। अंश ने मन ही मन सोचा, यह मम्मा क्या कह रही है, वह भी मेरी बीवी के सामने। तभी रेशमा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं होता, बचपन में सभी ऐसा करते हैं। तू इतना पैनिक क्यों कर रहा है? तभी रेशमा ने अनाया को देखा और बोली, अनाया। तभी अंश से फिर से अपनी मम्मा को ठोकते हुए कहा, बस करो आप। अंश ने मन ही मन सोचा, आप जरूर कुछ ऐसा कहोगी जिससे मुझे फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा, वह भी अपनी बीवी के सामने। तभी रेशमा ने मुस्कुराते हुए कहा, वॉट हैपन्ड? मैं अनाया को ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसे भी तो आगे बच्चे करने हैं। बच्चों से याद आया कि तुम दोनों ने कितने बच्चे करने का प्लान किया है। अनाया ने शर्म की वजह से अपना सिर नीचे कर लिया। तभी रेशमा ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, अंश बताओ ना कि तुम्हें कितने बच्चे चाहिए। तभी अंश ने कैजुअल जवाब देते हुए कहा, 10 बच्चे। अंश के ये शब्द सुनते ही अनाया के मुंह में जो खाना था वह उसके गले में अटक गया। वह जोर जोर से हिसकियां लेने लगी। रेशमा ने मुस्कुराते हुए कहा, रियली? तभी अनाया ने मन ही मन हैरत से चौंकते हुए कहा, 10 बच्चे? फिर उसने सिर नीचे करके अपने पेट की तरफ देखा, मानो उसे सांप सूख गया हो। अनाया ने अपना सिर उठाकर अंश की तरफ देखा। उसकी तरफ देखने से लग रहा था मानो सीरियस हो। तभी रेशमा ने हंसते हुए कहा, अंश मजाक नहीं, मैं सीरियस हूं। सच बताओ, तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? अंश ने जवाब देते हुए कहा, हम दो, हमारे दो। तभी रेशमा ने अनाया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें कितने चाहिए? अनाया ने कुछ नहीं कहा। उसे शर्म आ रही थी। अनाया के कान लाल हो गए थे। रेशमा ने अनाया को ज्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसे शर्म आ रही है। अनाया चुपचाप अपना डिनर करने लगी। उसने मन ही मन सोचा, 10 बच्चे सुनकर तो मानो मेरी जान ही निकल गई थी। शुक्र मजाक था। यह मजाक भी इतनी सीरियस वे में करता है कि वह मजाक नहीं लगता, वरना वह 10 बच्चे कैसे करती। अनाया अंश के ये शब्द याद कर मुस्कुराने लगी। हम दो, हमारे दो, अंश के मुंह से हम सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा था। वह लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए। अनाया शावर लेकर आए और बेड पर लेटकर सो गई। अंश स्टडी रूम में अपना कुछ पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर मास्टर बेडरूम में वापस आ गया। अंश ने अपना कैजुअल नाइट आउटफिट पहना हुआ था। जब वह कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि अनाया सो चुकी है। उसने ब्लैंकेट से खुद को पूरे तरीके से ढका हुआ था, साथ ही अपना फेस भी। अंश की भौहें सिकुड़ गई। उसने अपने मन ही मन में कहा, यह ऐसे तो नहीं सोती। उसे अनाया की चिंता होने लगी। वह अनाया के पास गया और अंश बेड के पास गया और उसने धीरे से ब्लैंकेट नीचे कर उसका टेम्परेचर चेक किया। अनाया की बॉडी का टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर यह ऐसे क्यों सो रही है, वह भी इतनी गर्मी में? भले ही रूम का एयर ऑन था, लेकिन फिर भी सुहाना को ऐसे सोते देखकर अयान को अजीब लग रहा था। ऊपर से अनाया पसीने से पूरी भीगी हुई थी। अगर इतनी गर्मी लग रही है तो जरूरत क्या है ब्लैंकेट लेकर सोने की। अंश ने अनाया का ब्लैंकेट साइड कर दिया। अंश ने जैसे ही ब्लैंकेट साइड किया, कुछ पल के लिए वह शॉक्ड रह गया और अपनी जगह पर जम गया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने मन ही मन में कहा, तो यह इसलिए ऐसे सो रही थी। अंश ने मन ही मन सोचा, जरूर इसे ये कपड़े माँ ने दिए होंगे, वरना यह खुद तो इन्हें बिल्कुल नहीं पहनने वाली। अंश झुका और अनाया के गालों पर हाथ फेरने लगा और अनाया के फोरहेड पर किस किया। अंश बैठकर दूसरी साइड जाकर लेट गया। अंश ने लाइट बंद कर दी और वह सो गया। अगली सुबह अनाया की नींद करीबन 6 बजे खुली। अनाया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि वह फिर आधी अंश के ऊपर सो रही थी। वह तुरंत दूर हो गई। अनाया ने देखा कि ब्लैंकेट उसके ऊपर नहीं था। अनाया ने तुरंत चौंक कर खुद को देखा और उसे याद आया कि उसने क्या पहना हुआ है। उसने मन ही मन खुद से कहा, क्या मैं पूरी रात ऐसे सोई? मिस्टर सिंघानिया ने देखा होगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अनाया ने एक नज़र अपने कपड़े की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगी, कैसे कपड़े हैं, इसमें सब कुछ तो दिखता है, इसमें इसे पहनना ना पहनना बराबर है। अनाया तुरंत बेड से उठने की कोशिश करने लगी,
लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी। असल में अंश ने उसकी कमर को होल्ड कर रखा था। अनाया ने धीरे से अंश के हाथ को अपनी कमर से हटाया और बेड से उठ नहीं लगी। तभी फोन कॉल की आवाज आई। वह फोन अंश का था। अंश की आंखें खुल गई। अंश उठ चुका था। अंश ने देखा कि अनाया बेड से उठ रही है। अंश उठकर बैठ गया और फोन कॉल पिक कर लिया। अंश ने कहा, अनु। दूसरी तरफ से फोन पर अनु ने कहा, अंश हमें इम्पोर्टेंट काम से ऑस्ट्रेलिया जाना था और आज की फ्लाइट है। तभी अंश ने फॉर्मली कहा, ओके मैं जट अभी घर से निकल रहा हूँ। अनु ने कहा, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। असल में अनु अंश की सेक्रेटरी थी। अंश ने कॉल कट कर दिया। अंश ने अनाया की तरफ देखा। अनाया कहीं खोई हुई थी। दूसरी तरफ अनाया ने मन ही मन सोचा, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं साथ में। सुबह सुबह अंश के मुंह से अनु सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी अंश ने देखा कि अनाया का फेस लटका हुआ है। अंश ने अपने मन ही मन में कहा, क्या ये बीमार है? उसने अपना हाथ फिर से बढ़कर अनाया का टेम्परेचर चेक किया। लेकिन टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन फिर इसे हुआ क्या है? अनाया ने बड़े रूड तरीके से उसका हाथ साइड कर दिया। अनाया बेड से उतरने लगी। लेकिन अंश ने अनाया का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। अनाया की तरफ देखते हुए पूछा, व्हाट हैपेंड? अंश को समझ नहीं आ रहा था कि इतना रूड बिहेव क्यों कर रही है। वह उसे फिर से नजरअंदाज कर रही है। इस बार अंश ने अनाया की कमर पकड़ी और अपने नीचे दबाते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे ऐसे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? अनाया ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया और रूड वे में बोली, मिस्टर सिंघानिया आपको जाना चाहिए, मिस अनु आपका वेट कर रही होगी। आप अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे। अंश को अब और ज्यादा बुरा लग रहा था। अंश को अब और ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि अनाया उसकी तरफ आप देख भी नहीं रही थी। अंश ने अपने दोनों हाथों से अनाया का चेहरा पढ़ा और बोला, लुक एट मी, मेरी तरफ देखकर बात करो। अनाया ने कोई हरकत नहीं की। ना वह अंशु खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और ना ही वह कुछ बोल रही थी। अंश अनाया को घूर रहा था। अनाया ने कहा, मिस्टर सिंघानिया आपको जाना। उम्मा उम्मा। अंशु उसे किस करने लगा। उनका वह किस बहुत देर तक चला। अनाया ने किसी तरह अपना फेस साइड किया और सांस लेने लगी। अंश ने उसे देखा और अनाया के फोरहेड पर किस किया और उठकर चला गया। अनाया अभी भी बेड पर वैसे ही लेटी थी। अनाया ने रोना शुरू कर दिया। अनाया को नहीं पता चल रहा था कि वह क्यों डिसअपॉइंट है। अनाया खुद को ही नहीं समझ पा रही थी। अनाया वैसे ही लेटी रही थी। क्यों हाँ क्यों? क्यों वो अंश से दूर नहीं जा पाती? क्यों हाँ? वह जोर से चिल्लाए। अनाया जोर जोर से रोने लगी। अब लगभग 3 दिन बीत चुके थे। अंश अभी तक वापस नहीं आया था। आज अनाया की रियूनियन पार्टी थी। वह अरमान और आरती के साथ पार्टी अटेंड करने के लिए गई। अनाया, अरमान, आरती तीनों ही उस होटल में शामिल हुए पार्टी 7 स्टार होटल में थी। अनाया ने आज एक ब्रांडेड ड्रेस पहन रखी थी। उसकी वह ड्रेस अरमान और आरती से मैच कर रही थी। पार्टी हॉल के अंदर जाते ही वह तीनों ही अपने अपने हाई स्कूल फ्रेंड्स से मिलने लगे। पार्टी में बहुत से प्रोग्राम थे जैसे कि डांस, सिंगिंग और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स थे और वह तीनों ही पार्टी में इस कदर शामिल हो गए और महफिल जमने लगी। आरती ड्रिंक कर रही थी। उसने अनाया को देखते हुए कहा, वाओ यू लुकिंग सो हॉट अनाया। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स एंड यू आल्सो लुकिंग सो गॉर्जियस ब्यूटीफुल क्वीन। और उसके बाद आरती ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, वाओ अरमान, बाय द वे लुक सो हैंडसम। तभी अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, यू लुक सो ब्यूटीफुल आरती, और उसके बाद उन लोगों ने जाम से जाम टकराए। तभी वहां पर उनकी कुछ पुराने दोस्त भी आ गए। उनकी हाई स्कूल के फ्रेंड ने अरमान को देखते हुए कहा, हे ड्यूड, तू अब्रॉड से कब आया? बस अभी कुछ महीने हुए हैं, अरमान ने हल्का स्माइल के साथ कहा। वह तीनों ही अपने पुराने दोस्तों के साथ कुछ देर बातें करने लगे और पुरानी यादों को तरोताज़ा करने लगे। तभी पार्टी के होस्ट से अनाउंस करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस खूबसूरत महफिल में शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस महफिल में आग लगाने के लिए तैयार हो जाए, अपने अपने पार्टनर्स के साथ। तभी अरमान ने अनाया का हाथ पकड़ा और बोला, योर हाइनेस, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? अनाया ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और अयान अरमान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और वो लोग स्टेज पर जाकर डांस करने लगे। आरती भी अपने किसी पुराने दोस्त के साथ डांस में शामिल हो गई। दूसरी तरफ कार में अंश, अनु, रजत एक ही कार में थे। रजत कर ड्राइव कर रहा था। रजत ने कहा, सर मैं आपको कहाँ ड्रॉप करूं? अंश ने पूछा कि वह कहाँ गई है। तभी रजत ने फॉर्मली कहा, मिसेज सिंघानिया अपनी रियूनियन पार्टी अटेंड करने गए हैं। उनके साथ अनु भी थी। अनु से रहने गया और उसने कहा, अंश तुम बहुत थक गए होंगे और आज ही तुमने काम खत्म किया है और आज की फ्लाइट लेकर तुम इंडिया वापस आए। आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए।
तभी रजत ने कहा, यस बॉस मिस अनु बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। वैसे भी आप काफी टायर्ड हुए लग रहे हैं। तभी अंश ने सर्द लहजे में कहा, जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो, मैं तुम्हें सैलरी बातें करने के लिए नहीं देता। अनु ने इस पर कुछ नहीं कहा और अपने दांत पीसते हुए मन ही मन चिढ़ते हुए बोली, अनाया आई विल किल यू। जब भी अंश उसकी साइड लेता था, अनु का खून खौल उठता था। अंश, रजत और अनु जब वहां पर पहुंचे तो पार्टी हॉल पूरी तरीके से लोगों से भरा हुआ था। पार्टी अपनी पीक पर थी और महफिल जमी हुई थी। लेकिन अंश की नज़र जिसे देखना चाहती थी वह उसे कहीं नहीं दिखी। लेकिन दूसरे ही पल उसकी नज़र स्टेज पर गई। अंश एक पल के लिए अनाया को देखता ही रह गया। अनाया बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूसरे ही पल अंश की भौहें आपस में सिकुड़ गई। अनाया ने जो ड्रेस पहनी थी वह ऑफ शोल्डर थी। उसका आउटफिट रेड कलर का था। उस ड्रेस में अनाया की वेस्ट भी नजर आ रही थी और वह किसी दूसरे आदमी के साथ डांस कर रही थी। उस आदमी का हाथ अनाया की कमर पर था और अनाया ने उस आदमी के शोल्डर को थाम रखे थे। वह दोनों डांस स्टेप फॉलो कर रहे थे। दूसरी पाल अंश की आंखें और कठोर हो गई। उसने देखा कि उसका वह वही दोस्त था जिसे वह प्यार से बस्टी कहती है। उसके दोस्त का नाम अरमान था और उसके आउटफिट का कलर भी रेड था। वह दोनों डांस करते हुए आपस में बातें करते हुए हंस रहे थे। दोनों डांस काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी एक कपल ने कमेंट करते हुए कहा, अपना अरमान और अनाया साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, वह दोनों बिल्कुल एक प्यारे कपल की तरह लग रहे हैं। तभी उसके पार्टनर ने कमेंट करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी, दोनों साथ में काफी अच्छे कपल लगते हैं और वैसे भी स्कूल टाइम से ही दोनों क्लोज है, तुम्हें क्या लगता है इनके बीच कुछ चल रहा है? तभी उसके पार्टनर ने कहा, आई एम नॉट श्योर बट मे बी यस। वहीं दूसरे ही पल अंश की मुट्ठियां आपस में कस गई। रजत घबराहट की वजह से उल्टे कदम लेने लगा। दूसरी तरफ अनु, वह बहुत खुश लग रही थी। उसने अंश के भाव देख लिए थे और उसके फेस पर क्लेवर स्माइल थी। उसने अंश के जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, अंश मिसेज सिंघानिया कितनी खुश लग रही है ना। वह दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश नजर आ रहे हैं और कैसे हंसकर बातें कर रहे हैं। तभी एक आदमी ने अंश की तरफ देखा और कमेंट करते हुए कहा, यह आदमी कहीं देखा सा लग रहा है। तभी उसके साथ में खड़े उसके दोस्त ने कहा, जस्ट शट अप, चुप कर जा, तू जानता भी है ये कौन है? ये सिंघानिया इंटरनेशनल का सीईओ अंश सिंघानिया, बिजनेस इंडस्ट्री का बादशाह कहा जाता है जिसे। ओह माय गॉड, फिर यहाँ क्या कर रहा है? धीरे धीरे यह बात पूरी पार्टी हॉल में फैल गई। जैसे ही यह बात होस्ट तक पहुंची वो जल्द ही चलकर अंश के पास आया और अंश को ग्रीट करते हुए कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, नाइस टू मीट यू, आप यहाँ पर? तभी रजत ने कहा, बस हम यहाँ पर किसी काम से आए हैं। तभी होस्ट ने रिस्पेक्टफुली उनके विप प्लेस पर ले गया। उनके पीछे अनु भी थी। तभी अनाया और अरमान के बगल में एक कपल डांस करते हुए बातें कर रहे थे। उस कपल ने आपस में बातें करते हुए कहा, पार्टी में एक हैंडसम आदमी आया है। वह किसी कंपनी का सीईओ है, सिंघानिया इंटरनेशनल का सीईओ मिस्टर अंश सिंघानिया। ये नाम सुनते ही मानो अनाया के सांस ही अटक गई हो, उसे लगा कि उसने शायद कुछ गलत सुन लिया। अनाया के कान खड़े हो गए। अनाया को ऐसा लगा शायद उसने सचमुच कुछ गलत सुन लिया। इसलिए उसने उस तरफ देखा जहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इतने लोगों का झुंड देखकर अनाया के भाव बदल गए। अनाया ने इधर उधर देखा और अनाया ने एक नज़र देखते ही उसे पहचान गई। जब अनाया अंश की तरफ देख रही थी तब उसने उसके पीछे अनु को देखा। अनाया का तुरंत मुंह उतर गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने दोनों को इग्नोर करने का फैसला किया। अनाया दोबारा अपने डांस पर फोकस करने लगी। तभी अरमान ने कहा, व्हाट हैपन्ड? अनाया, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? तभी अनाया ने नमे सिर हिलाते हुए अरमान की तरफ देखा और बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अंश, उसने एक पल भी नजरें अनाया से नहीं हटाई। अंश को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अनाया ने उसे देखकर भी अनदेखा किया। अंश होस्ट की तरफ देखा और अपने सर्द लहजे में कहा, मुझे डांस करना है, मुझे कपल डांस करना है। कपल एक्सचेंज डांस करना है। पोस्ट कंफ्यूज हो गया। अंशी अजीबोगरीब डिमांड सुनकर, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि वह अपना मुंह खोलकर कुछ कह सके। अंश ने अपना कोट निकाला, उसने अपनी टाई लूज की और उसे भी निकालते हुए और अपनी शर्ट का टॉप बटन ओपन किया। अंश ने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी। अंश ने अपना सारा सामान रजत को दिया और वहां पर लड़कियों के बीच तहलका ही मच गया हो। वह सभी एक्साइटेड हो गई थी। अंश सिंघानिया से डांस करने का मौका कोई भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वहां लड़कियां आपस में बातें करने लगी। मिस्टर सिंघानिया कितने हॉट है, कितनी कूल है। उफ, मैं मर जावा, मुझे इनके डांस करना है, सिर्फ एक चांस मिल जाए।
तभी अनु ने मौके का फायदा उठाते हुए अंश के आगे आकर कहा, अंश विल यू डांस विथ मी। वही होस्ट ने अनाउंस करते हुए कहा, तो आज हम महफिल को और रंगीन बनाने के लिए हम डांसिंग लेवल को और हाई कर देते हैं, कपल डांस की कुछ स्टेप्स। उसके बाद होस्ट ने कपल एक्सचेंज डांस का अनाउंस कर दिया। अंश भी अनु के साथ स्टेज पर पहुंच गया। अनाया की नज़र अंश के हाथ पर गई, जिससे उसने अनु की कमर को पकड़ा था और अनु के हाथ तो अंश के कंधे पर थे। अनाया ने अपनी नज़रें उनसे फेर ली। उसे बहुत दर्द हो रहा था। किसी ने उसके दिल पर खंजर मारा हो, असने ने अपनी आंसू रोके। अरमान ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अनाया क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? तभी अनाया ने धीरे से कहा, कुछ नहीं। तभी अरमान ने अनाया से मजाक करते हुए कहा, अनाया तुम ना मोटी हो गई हो। तभी अनाया ने चिढ़ते हुए अरमान की तरफ देखा और बोली, क्या कहा तुमने मोटी? जैसा कि सबको पता है कि लड़की अपने वेट को लेकर बहुत पजेसिव होती है। अनाया भी उनमें से एक थी। अनाया ने चिढ़ते हुए कहा, ओ तो तुम कहना चाहते हो कि मैं मोटी हूँ? अनाया ने अरमान के सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, खुद को देखा है कभी? कितने मोटे हो गए हो तुम? तभी अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अनाया मैं तो मजाक कर रहा था यार, तू तो सीरियस हो गई, तू भी बाकी लड़कियों जैसी ही है। तभी अनाया ने चिढ़ते हुए कहा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी, तुम सच में मोटे हो गए हो। अरमान को हंसी आ रही थी। अरमान ने कहा, तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो। तभी अनाया ने फिर से मारते हुए कहा, तुम भी ना अरमान। फिर वह दोनों हंसने लगते हैं। अनाया इस पल में सच में अंश को भूल गई थी। वही अंश, उसकी नज़र एक पल भी अनाया से नहीं हटी थी। वो उनकी बातें तो नहीं सुन सकता था, लेकिन उनके हंसने की आवाज़ जरूर सुन पा रहा था, जो कि अंश के कान में चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों डांस काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ अनु अंश के साथ डांस करते हुए उसे देख रही थी। अनु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अनाया ने चिढ़ते हुए अनाया की तरफ देखते हुए दांत पीसते हुए कहा, ऐसा क्या है इस अनाया में, जो अंश की नजरें इससे एक पल भी नहीं हटा पा रहा? अंश ने अनु की तरफ से देखा भी नहीं था। अब बारी कपल एक्सचेंज होने की थी। सभी डांस करते हुए कपल्स आपस में चेंज हो गए। अब अनाया किसी और के पास थी, अंश में किसी और के साथ डांस कर रहा था, लेकिन अंश ने बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था। और देखते ही देखते दूसरी बार का कपल चेंज हुए। इस बार अनाया अंश की बाहों में थी। अनाया ने अंश के कंधे को पकड़ा और अंश ने अनाया की कमर को। अंश कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। अंश ने अनाया की कमर को जोर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। अनाया ने हल्का दूर होते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया आप ये क्या कर रहे हैं? आपने मेरी कमर को बहुत कसकर पकड़ हुआ है। तभी अंश ने अनाया की कमर पर और जोर लगाया। तभी अनाया ने कहा, मिस्टर सिंघानिया यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तभी अंश ने तंज भरे लहजे में कहा, ओह तो तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत हंस रही थी। डांस करने में तुम्हें बहुत मजा आ रहा था। मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं आया और गैर मर्द से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर चाहे वह तुम्हारी कमर को पकड़े। अनाया ने कहा, आपका मतलब क्या है? मैं तो बस डांस स्टेप फॉलो कर रही थी नॉर्मली। तो तुम्हें मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? अंश ने अपने तंज से भरसे में कहा। अंश ने दूसरा स्टेप करते हुए अनाया की कमर और जोर से पड़ी। अंश का एक हाथ पूरा अनाया की कमर पर था। उसने दूसरा हाथ अनाया की पीठ की तरफ किया। अनाया को अपनी बैक पर अंश के हाथ की गर्माहट महसूस हुई। अनाया ने फुसफुसाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? तभी अंश ने रूड वे में कहा, क्यों, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब तीसरी बारी थी कपल चेंज होने की। अनाया ने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे ही उसने फिर उसे पीछे खींच लिया। सारे कपल चेंज हो गए। लेकिन अंश ने अनाया को नहीं जाने दिया। अनाया की पीठ अंश के सीने से लगी थी। अंश की पकड़ अनाया की कमर पर और ज्यादा मजबूत हो गई। अनाया का फेस रेड हो गया था। अंश ने अनाया के कान में फुसफुसाते हुए कहा और वोन करते हुए लहजे में कहा, अगर तुमने किसी और के साथ डांस करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज रात। अनाया घबरा गई। अंश ने अपना हाथ फिर अनाया की पीठ की तरह बढ़ाया। अनाया ने जो आउटफिट पहना था, उसमें बहुत सारी डोरियां लगी थी। अंश ने हल्का सा डोरी को खींचा। अनाया को अंश के हाथ की गर्माहट अपनी बैक पर महसूस हो रही थी। अनाया भागकर दूर हो गई। अंश ने वापस से अनाया को खींच लिया और नाक के कान के पास जाकर कहा, तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा? अंश ने उसकी सुराहीदार गर्दन को अपने होठों से छू लिया। अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं प्रूफ कर सकता हूं यहीं पर। अंश ने अनाया को घुमाया और अपनी तरफ देखने के लिए कहा। अंश ने अपनी शर्ट का दूसरा बटन भी खोल दिया। अंश का मस्कुलर सीना विजिबल होने लगा। अनाया अब सचमुच घबरा गई थी। अनाया ने घबराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं? अभी क्या कर रहे हैं?
वहीं अनाया मौका देखकर डांस फ्लो से उतर जाती है और अपने ड्रेस को ठीक करने के लिए चली जाती है। अंश भी अनाया के पीछे पीछे फ्लो से उतर गया। अनाया एक होटल रूम में गई और अब मिरर के सामने खड़ी हो गई। अनाया को नहीं पता था कि अंश उसके पीछे ही आ रहा था। अनाया मिरर के सामने खड़ी अपने अपर आउटफिट डोरियों को बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ पहुंच नहीं रहे थे। उसका फेस शर्म की वजह से लाल हो गया था। नर्वसनेस की वजह से उसके हाथ कांपने लगे। अनाया ये सोच रही थी कि मिस्टर सिंघानिया यहाँ पर कैसे, ये तो ऑस्ट्रेलिया गए थे ना, फिर यहाँ इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। अनाया अभी भी अपने डोरियों को बांधने की कोशिश कर रही थी। अयान का अपर आउटफिट ढीला हो गया था। यह आउटफिट उसके लिए आरती ने पसंद किया था। अनाया ने इसके नीचे कोई भी इनर नहीं पहनी थी, क्योंकि इसकी बैक पर बहुत सारी डोरियां थी। जब अंश ने डोरियों को खोला था तब वह सचमुच घबरा गई थी। वह डर गई थी कहीं मिस्टर सिंघानिया वही शुरू ना हो जाए। वह अभी भी डोरियों को बांधने की कोशिश कर रही थी। तभी लाइट चली गई, पूरे कमरे के में अंधेरा छा गया। उसने अपने मन ही मन में कहा, लाइट्स को क्या हुआ। अनाया ने डोरियों को छोड़ दिया और रूम से बाहर आकर चेक करने लगी, लेकिन लाइट्स तो बाकी जगह पर थी। फिर उसके ही रूम की लाइट्स क्यों नहीं थी। वह भी यह सब सोच रही थी कि किसी ने पढ़कर उसे रूम में खींच लिया। अनाया कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वह कमरे के अंदर थी। दरवाजा एकदम से बंद हो चुका था। पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। अनाया ने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, उम्मा, लेकिन वह चिल्ला नहीं पाए। इस वक्त किसी ने उसे किस कर लिया और वॉल की तरफ धक्का दिया। अनाया ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह टच से मत नहीं हुआ। लेकिन अनाया कुछ देर में शांत हो गई। शायद उसे पता चल गया था कि वह कौन था। उससे आती परफ्यूम की स्माइल उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वह उस इंसान को आंख बंद कर कर भी पहचान सकती थी। उस आदमी ने अनाया के दोनों हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ हुआ था और दूसरा हाथ अनाया की पीठ पर था। किस करते हुए कब उस आदमी ने अनाया की ड्रेस की सारी डोरियां खोल दी, पता भी नहीं चला। अब अनाया का आउटफिट ढीला हो गया था। अंश ने उसकी पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उसे अपनी ओर खींच लिया और भी पैशनेट तरीके से किस करने लगा। अनाया थोड़ा दूर होते हुए सांस लेने की कोशिश करने लगी। अनाया हाफ रही थी, लेकिन मानो अंश की प्यास अभी बुझी नहीं थी। अंश उसकी नेक पर किस करने लगा। अंश ने हल्का सा अनाया का अपर आउटफिट उसके कंधों से नीचे किया और उसके गोरे मुलायम से कंधे पर अपने होंठ रख और चूमने लगा। अनाया ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए फुसफुस कर कहा, मिस्टर सिंघानिया, ये होटल। उम्मा। अंश ने उसे दोबारा किस कर लिया। शायद वह नहीं चाहता था कि अनाया कुछ बोले। अंश को पता था कि वह अपने कपड़े ठीक करने के लिए होटल रूम में जरूर जाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर उसकी डोरियां खोल दी। उसने जब से अनाया को पार्टी हॉल में देखा था, वह उसे तभी से किस करना चाहता था। तभी अंश को कुछ याद आ जाता है और वह अपनी पकड़ अनाया की कमर पर मजबूत कर देता है। अंश उसे और पैशनेट तरीके से किस करने लगा। इस बार अंश गुस्से से किस कर रहा था, मानो वह अपनी भड़ास निकाल रहा हूं या फिर अपनी जलन को मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब अनाया को दर्द होने लगा। अंश ने उसके शोल्डर पर किस करना शुरू कर दिया। अंश नीचे की तरफ बढ़ता उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा। अंश ने फोन कॉल इग्नोर कर दिया और अनाया में मसरूफ होने लगा और अनाया की मुंह से सिसकियां निकल रही आई था। अंश का फोन अब तीसरी बार बजा, जिससे अंश इरिटेट हो चुका था। उसका मन तो किया कि वह अपना फोन तोड़ दे, अब इस इरिटेट हो क्या उसका मन किया कि वह फोन तोड़ दे। अंश पीछे हटा और उसने अपने फोन की कॉलर आईडी देखी। कॉलर आईडी पर डॉक्टर लेना फ्लैश होते देखकर अंश ने कॉल तुरंत पर कर लिया। अंश ने अनाया की तरफ एक नजर देखा और रूम का दरवाजा खोलकर चला गया। अनाया ने चैन की सांस ली। उसको समझ नहीं आ रहा था कि फोन कॉल किसका था जो मिस्टर सिंघानिया सेकंड में कॉल पिक कर लिया। अनाया ने अपने दिल में एक बेचैनी महसूस की, लेकिन वह उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती। अन्य ने अपना फेस अपने हाथों से कर लिया, छुपा लिया और उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। शर्म की वजह से अनाया खुद से भी नजर नहीं मिल पा रही, नजर मिलाना तो दूर, वह खुद को देखना भी नहीं चाहती थी। रूम की लाइट्स अभी भी नहीं थी। अनाता सोच रही थी कि लाइट्स को क्या हो गया। अनाया की नजर स्विच बोर्ड पर गई, रूम की लाइट्स तो बंद थी। अनाना ने तुरंत बटन्स को ऑन कर दिया। क्या ये काम मिस्टर सिंघानिया का है? सेमीकोलन। अनाया और भी ज्यादा ब्लश करने लगी। अनाया तुरंत रूम से बाहर आ गई। अनाया ने बाहर आ गई, अपने लंबे बालों को खोल दिया। ना जाने क्यों, लेकिन आज से अपने बालों पर बहुत प्यार आ रहा था। अनाया के बाल की लेंथ बहुत ज्यादा थी। अनाया के बालों खुलते ह बैक पूरी तरीके से ढक गई। अनाया का आउटफिट ढीला हो गया था, जिसमें उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी डोरियों को बंद नहीं पा रही थी। अचानक से नको आरती का ख्याल आया। अनाया हल्की सी गांठ बांधी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका ऊपर आउटफिट खुल जाए। अनाया ने मन ही मन बोली, यह आरती की बच्ची कहाँ गायब हो गई।
अनाया आरती को ढूंढ रही थी कि तभी आरती उसे दिख गई। आरती अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। अनाया ने उसे इशारों से बुलाने की कोशिश की, लेकिन आरती वह तो बातों में मग्न थी। यह आरती कितनी बातूनी है, इसकी बकबक बंदी नहीं हो रही। अनाना ने आरती को हल्की आवाज लगाते हुए कहा, आरती। इस बार आरती ने उसे पर ध्यान दिया। आरती ने जब अनाया को ऐसे छुप छुपाते हुए देखा तो जल्दी से उसके पास आ गई। आरती ने हैरत से अनाया को देखते हुए कहा, अनाया क्या हुआ? तुझे मुझे ऐसे क्यों बुला रही है? तभी अनाया ने कहा, वो कुछ खास नहीं, बस मेरी आउटफिट की डोरियां खुल गई है, इन्हें बांधने के लिए बुलाया है। तभी आरती ने कहा, ये कैसे खुल गई? मैंने तो इन्हें बहुत कसकर बांध था। अनाया ने शर्म की वजह से अपना सिर नीचे कर लिया। अब वह इस पर क्या ही कहे। तभी आरती अनाया के पीछे आ गई और अनाया के लंबे बालों को साइड कर दिया। आरती ने चौंकते हुए कहा, ये तो सारी खुली हुई है। तभी आरती ने अनाया की रेड बैक पर खरोचों के निशान दिख जाते हैं। आरती मुस्कुराने लगी और उसने अनाया को छेड़ते हुए कहा, वैसे अनाया जिसने खोली थी उसी से बंधवाना चाहिए था ना? अनाया और भी ज्यादा शर्माने लगी। उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुद ब खुद खुल गई। तभी आरती ने कहा, ओ फिर यह खरोचों के निशान कैसे? अनाया का मुंह एकदम से बंद हो गया क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे। तभी आरती ने अनाया को छेड़ते हुए कहा, तभी मैं कहूं कि मुझे तेरे लिप्स इतने सूजे हुए क्यों लग रहे हैं? वैसे अनाया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए? तुम लोग ये सब घर जाकर भी तो कर सकते हो। फिर आरती अनाया के कान की करीब गई और बोली, बेड पर। अनाया और भी ज्यादा शर्माने लगी। आरती ने सारी डोरियों को ठीक से ट्राई कर दिया था। आरती अनाया के सामने आकर खड़ी हो गई और उसके बाद उसने अनाया के लिप्स की तरफ देखते हुए कहा, तेरे लिपस्टिक कहाँ गई? अनाया ने अपना सिर नीचे कर लिया। अनाया का मन कर रहा था कि वह आरती के आगे से सचमुच गायब हो जाए। तभी आरती दोबारा बोली, मैं तुझे कुछ कह रही हूं, तू सुन भी रही है? आरती ने अनाया को अपना पर्स देते हुए कहा, ये ले मेरा पर्स। इसमें मेकअप किट भी है, तू अपना हुलिया ठीक कर ले, तेरी ड्रेस से मैच लिपस्टिक भी है। आरती ने दोबारा कहा, ले ना अनाया। अनाया ने अपने हाथों के बढ़ाया और आरती का पर्स ले लिया। तभी वहां पर अनाया और आरती के हाई स्कूल फ्रेंड आ जाती है। उसने आरती को देखते हुए कहा, आरती तू कहाँ गायब हो गई थी? और फिर उसने अनाया को देखते हुए पूछा, अनाया तुम कहाँ थी इतनी देर से? तुम काफी देर से देखा नहीं रही। सभी आरती ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, हम दोनों बस वैसे ही कुछ बातें कर रहे थे, कुछ खास नहीं। उसके बाद आरती ने अपनी दोस्त तनीषा को देखते हुए कहा, चल ना हम लोग ड्रिंक करते हैं। वह लोग वहां से चले जाते हैं। अनाया अभी भी वही खड़ी थी, उसने आरती का पर्स अपने हाथ में पड़ा हुआ था। उसने अपने मन में कहा, आरती भी ना कमीनी, एक मौका नहीं छोड़ती उसे टीस करने का। इस बीच किसी ने ध्यान नहीं दिया कि थोड़ी ही दूर पर अनु खड़ी थी। अनु ने आरती और अनाया की सारी बातें सुनी, उसने जो कुछ भी डांस फ्लोर पर हुआ था सब कुछ देखा। अनु की पकड़ अपने वाइन ग्लास पर बहुत मजबूत थी। अनु का गुस्सा उसके सिर के ऊपर चढ़ गया था। अनु बहुत नफरत की नज़र से अनाया को देख रही थी। अनाया का शर्म से लाल चेहरा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बल्कि अनाया उसकी आंखों में खटक रही थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अनाया मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुमने ऐसा क्या है हाँ जो अंश तुम पर अपनी जान छिड़कता है? अनु को ये बात पता थी कि अंश अनाया को चाहता है। अंश ने अनाया के सिवा किसी लड़की को अपने आसपास भटकने भी नहीं दिया। अनाया से पहले उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी। उसने कभी अनु को भी अपने करीब नहीं जाने दिया। हालांकि यह बात अंश ने कभी अपने मुंह से नहीं कही थी, लेकिन जिस तरीके से अंश अनाया को देखता था उससे साफ जाहिर था कि वह उसे बहुत चाहता है। वह अनाया के लिए फील करता है और उसके इमोशंस उसकी आंखों में दिखाते हैं। अनु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अनु ने अपनी ड्रिंक सिप ली और कुछ सोचकर वह मुस्कुराने लगी। अनाया इस बार तो तुम बच गई, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी नींद उड़ चुकी है। अनाया रेस्ट रूम से बाहर आई। अब उसका हुलिया ठीक था। अनाया पार्टी में वापस नहीं गई क्योंकि उसका अभी कोई मूड नहीं था, इसलिए वह एक कोने में विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई और चांद को देखने लगी। अनाया कुछ सोच रही थी और उसके होठों पर से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी, लेकिन उसकी वह मुस्कुराहट ज्यादा देर टिकी नहीं। तभी किसी ने उसके पीछे से पुकारते हुए कहा, मिसेज सिंघानिया आप कैसी हैं? आई होप कि आप अच्छी होगी। बहुत दिनों बाद मिले। वह आवाज किसी और की नहीं, अनु की थी। अनाया की पकड़ ग्रिल्स पर मजबूत हो गई। अनाया पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। अनु अनाया के बगल में आकर खड़ी हो गई। अनु ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, मिसेज सिंघानिया आप मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? अनाया ने गुस्से से आरती को देखा और गुस्से से अनु को देखते हुए कहा, यहाँ का कर रही हो तुम? अनाया को घुटन सी होने लगी।
अनु ने कहा, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। मैं इतना थकी हुई होने के बाद भी आपसे मिलने आई हूँ। ऐसा कहते हुए अनु शर्माने का नाटक करने लगी। अनाया ने अनु की वह शर्म देखी। अनाया को अपने दिल पर कुछ भारी से महसूस हुआ। अनाया ने चिढ़ते हुए कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? आपको तो पता है कि मैं और अंश ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहां पर कुछ इम्पोर्टेंट काम था हमें। अनाया की पकड़ ग्रिल्स पर और ज्यादा मजबूत हो गई। शायद उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। मैं लगातार 3 दिन सो नहीं पाई, इसलिए मुझे थकान महसूस हो रही है। दिन में इतना सारा काम और फिर रात में डबल काम करना पड़ता था। वैसे मुझे लगता है कि अंश सचमुच बहुत स्ट्रांग है। उसकी बॉडी पर जो नेक के पास तिल है और उसके सीने के लेफ्ट साइड पर जो तिल उसकी मस्कुलर बॉडी पर बहुत अच्छा लगता है। अंश की स्किल तो। तभी अनाया ने अनु को ठोकते हुए कहा, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? तभी अनु ने शर्माते हुए कहा, वह थकान की वजह से। तभी अनाया ने जल्दी से कहा, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। शायद वह अनु के आगे के शब्द नहीं सुनना चाहती थी या वह सुनने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। तुम अभी जा सकती हो। और तभी अनु तिरछा मुस्कुराने लगी और वहां से चली गई। उसे जो करना था उसने कर दिया। अनु ये बात जानती थी कि कोई भी बीवी यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी और के साथ सोया हो। अनु ने मन ही मन कहा, अंश तुम मुझसे बहुत चाहते हो ना, अगर वह तुम्हें खुद छोड़ दे तो तुम क्या करोगे? अनु को अपनी चाल कामयाब होती दिख रही थी। अनाया के चेहरे पर इसका असर साफ साफ दिख रहा था कि अनु के शब्दों ने उसे पर कितना गहरा कर छोड़ा है। अनु के वहां से चले जाने के बाद अनाया अपना सर झुकाकर खड़ी थी और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू उसके गालों से लुढ़कते हुए उसके हाथ पर गिरा। अनाया ने तुरंत से पूछ लिया। अनाया ने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस लेने लगी। उसका दम घट सा रहा था। अब उसे सांस नहीं आ रही थी। अनाया अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह फूट फूट कर रोने लगी। अनाया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फूट फूट कर जोर जोर से रो पिंगाई। अनाया बेजान सी ग्रिल्स के सहारे बैठ गई। अनाया अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखकर उसे दबाने लगी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह दर्द उसके हाथ में नहीं उसके दिल में हो रहा था। अनाया काफी देर तक यूं ही रोती रही जब तक कि उसके आंसू सूख नहीं गए। अनाया ने रोते रोते अपने घुटने पर ही जख्म कर दिया था अपने नाखूनों से। अनाया धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसने अपने आंसू पूछे और एक गहरी सांस ली और पार्टी हॉल के अंदर वापस आ गई। अनाया आरती के पास गई। आरती ड्रिंक कर रही थी। अनाया को अपने पास आते देखकर आरती ने कहा, अनाया तू। आरती ने अनाया को देखते हुए, हाँ अनाया क्या हुआ तुझे, तेरा मुंह इतना लटका क्यों हुआ है? अनाया ने कुछ नहीं कहा और अपना से बस ना में हिला दिया। तभी आरती ने कहा, अनाया ये ड्रिंक लेना, इसका टेस्ट काफी अच्छा है और टेस्टी है। आरती मजाक कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि अनाया ड्रिंक नहीं करती। तभी अनाया ने आरती के हाथ से ड्रिंक का गिलास लिया और एक ही बार में सारी ड्रिंक वाइन पी गई। आरती का मुंह खुला का खुला रह गया। आरती अपनी फटी आंखों से अनाया को देख रही थी। आरती ने मुंह फाड़ते हुए कहा, अनाया तू ठीक तो है ना? अनाया ने अपना सर हाँ हिला दिया और अनाया ने वेटर को ऑर्डर देते हुए कहा, वाइन्स की बोतल लेकर आओ। आरती ने कहा, 2 बोतल लेकर आओ वाइन की, मैं भी अनाया के साथ पीऊंगी। अनाया ने बोतल ली और एक ही घुट में आधी बोतल खाली कर दी। शायद अनाया को आज वाइन का कड़वापन महसूस नहीं हो रहा था। आरती जो नशे में टुल हो चुकी थी, आरती काफी देर से ड्रिंक कर रही थी। अनाया ने दोबारा वाइन की बोतल अपने मुंह से लगा ली और दूसरी बार में वाइन की बोतल खाली कर दी। उसके गले में जलन हो रही थी, लेकिन वह जलन उसे राहत महसूस कर रही थी। अनाया ने वह बोतल रख दी और दूसरी बोतल को उठा लिया। अनाया उसे भी सीधा मुंह से लगाकर पीने लगी। अनाया ने वह बोतल भी कुछ ही मिनट में खाली कर दी। अब अनाया के ऊपर नशा चढ़ने लगा। अनाया के कदम अब हल्के हल्के लड़खड़ाने लगे। अनाया ने जो वाइन की बोतल अपने हाथ में पड़ी हुई थी वह जमीन पर गिर गई। बाकी सभी लोग भी अनाया की तरफ देखने लगे। अनाया ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? अनाया लगातार कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। आरती भी नशे में टुल थी और उसने भी बड़बड़ाते हुए कहा, किसने क्या किया? आरती ने भी बड़बड़ाते हुए दोबारा कहा, उसने किसने? अनाया ने कहा, वह साला। तभी आरती ने लंबा खींचते हुए कहा, कौन? तभी अनाया ने कहा, वह मेरा पति जिसके 2 पर हैं 2 हाथ हैं। आरती ने कहा, अच्छा वह पति तेरा? जिस पर अनाया ने कहा, हम क्या किया उसने? आरती में लड़खड़ाते हुए पूछा। उसने ना मुझे धोखा दिया, अनाया ने अपनी नशीली आवाज में कहा। धोखा? तुझे उसे पीटना चाहिए। अनाया ने कहा, हम, लेकिन मैं उसे कैसे पीटूंगी? आरती ने कहा, हम अपनी चप्पल से। अनाया ने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन मेरे पास तो चप्पल है ही नहीं, मैंने तो सैंडल पहनी है।
आरती ने कहा, फिर तू उसे सैंडल से पीट, लेकिन उसे चोट लग जाएगी। अनाया ने बुदबुदाते हुए कहा। आरती ने कहा, हम ये तो है। फिर तू उसे झाड़ू से पीटना, आरती ने कहा, लेकिन उसे उससे भी तो चोट लग जाएगी। अनाया ने बुदबुदाते हुए कहा। आरती ने अपने लड़खड़ाते शब्दों में कहा, ऐसा कर, तू उसे पिटना मत। अनाया ने कहा, हम। तू उसे पानी में डुबो डुबो कर मारना, आरती ने अनाया को देखते हुए कहा। अनाया ने लड़खड़ाते हुए अपनी मुस्कुरा कर कहा, हम, गुड आइडिया। तभी अनाया रोने जैसा मुंह बनाकर बोली, लेकिन वह इतने बड़े और भारी है कि मैं उन्हें उठाऊंगी कैसे। तभी आरती ने सोचते हुए कहा, हम, तू उसे पीटना मत। वैसे तू उसे पीटना क्यों चाहती थी? वह किसी और के साथ सोया। तभी आरती बोली, तभी कहते हैं अपने हस्बैंड पर कंट्रोल रखना चाहिए वरना वह दूसरी औरतों को। तभी आरती एकदम से रुक गई और फिर दोबारा बोली, क्या कहते हैं? अनाया ने एकदम से कहा, ताड़ना। आरती ने कहा, हाँ ताड़ना, वरना वह दूसरी औरतों को ताड़ना शुरू कर देते हैं। अनाया ने बड़ी आंखें करके कहा, सच में? आरती ने कहा, हम, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्यों हैं? यहाँ पर हो क्या रहा है? आरती अपनी टमटमाती आंखों से सबकी तरफ देख रही थी। तभी वहां पर रजत आ जाता है और उसने खुद से कहा, मिसेज सिंघानिया ड्रिंक कर ली? ओह नो, रजत ने आगे आते हुए कहा। मिसेज सिंघानिया, वह सर। तभी अनाया बोली, उसका तो नाम भी मत लेना। रजत ने बहुत कोशिश की अनाया को वहां से ले जाने की, लेकिन रजत नाकामयाब रहा। रजत ने मन ही मन कहा, अगर सर ने आपको ऐसे देख लिया तो वह मुझे जान से मार देंगे। अनाया ने कहा, तुम जाओ और अपने बॉस को भेजो वरना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अनाया अपनी जिद पर अड़ गई थी। रजत वहां से एक साइड चला गया। रजत ने एक साइड जाकर कॉल किया और दूसरी तरफ से कॉल तुरंत पिक कर लिया गया। तभी रजत ने फोन पर हकलाते हुए कहा, सर वह मैमा। तभी दूसरी तरफ से फोन कट हो गया। रजत ने मन ही मन सोचा, किसका मुंह देखकर उठा था आज मैं। तभी दूसरी तरफ अनाया ने आरती से अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, आरती तू बता रही थी ना कि पति को कंट्रोल में कैसे रखना है। आरती ने कहा, हम। अनाया ने बुदबुदाते हुए पूछा, कैसे? आरती ने भी अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, उन्हें न सेड्यूस करना पड़ता है। तभी अनाया ने बुदबुदाते हुए पूछा, लेकिन सेड्यूस कैसे करते हैं? आरती बोली, उन्हें थोड़ा लाड प्यार देना पड़ता है। हाँ, लेकिन वह कैसे? अनाया ने आरती को देखते हुए पूछा। लेकिन प्यार तो मैं करती हूं ना। अनाया ने अपने होठों को गोल करते हुए कहा। आरती ने कहा, हम, वह वाला प्यार नहीं। अनाया ने कहा, फिर कौन सा? आरती ने कहा, वह वाला जो हस्बैंड एंड वाइफ बंद कमरे में करते हैं, वो वाला। लेकिन आरती वह तो पेनफुल होता है, अनाया ने अपने होठों को गोल करते हुए कहा। तभी आरती ने भी अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, कुछ पाने के लिए कुछ सहना पड़ता है। लेकिन आरती तुझे ये सब कैसे पता? तेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। तभी आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये सब अपनी कायरा ने बताया। अनाया ने कहा, ओह आरती, यह कैसे रहेगा कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं? तभी वहां पर किसी ने मजबूती से अनाया की बाह पकड़ ली और अपनी गरजती आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? डाइवोर्स। तभी अनाया ने उसका हाथ अपनी बाह से हटाते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मेरा हाथ पकड़ने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तुम मुझसे दूर हो। अंश ने अपना हाथ हवा में देखा और मन ही मन सोचा, इससे क्या हुआ और इसने इतनी पी क्यों रखी है और यह इतने नशे में है कि खड़ी नहीं हो पा रही। अंश अनाया को घूरने लगा। अंश ने दोबारा से अनाया की बाह पकड़ ली। अनाया ने फिर से उसका हाथ दूर कर दिया और कहने लगी, तुमने मुझे फिर छुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनाया को अंश को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत बुरा सा लग रहा था। तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। अंश ने अपनी तेज आवाज में कहा, घर चलो। अनाया ने अपना सिर नीचे कर लिया। तुम बहुत गंदे हो। तभी अंश ने अपनी तेज आवाज में कहा, स्टॉप इट। अनाया अंश इतने गुस्से में होने से डर गई। अंश ने दोबारा से अनाया की बाह पकड़ ली और अपनी तेज आवाज में कहा, लेट्स गो। अनाया ने फिर से अपना हाथ छुड़ा लिया और नशे में बोली, मुझे आपके साथ नहीं जाना। आप बहुत गंदे हैं, मैंने कहा ना आपके साथ नहीं जाना। तभी अंश गुस्से से अनाया को अपने कंधे पर उठा लेता है। अनाया ने खुद को हवा में देखा और बुदबुदाते हुए बोली, यह जमीन कहाँ गई? मैं अचानक से उड़ने कैसे लगी? छोड़ो मुझे, तुम्हारे साथ नहीं जाना। अंश अनाया को लेकर हॉल से बाहर जाने लगा। अनाया ने अंश के कंधे पर मरते हुए कहा, छोड़ो ना, मुझे नहीं जाना। अंश को शायद अनाया की बात सुनाई नहीं दे रही थी। अंश चुपचाप अपनी कार की तरफ जाने लगा। अंश के भाव कठोर थे। कितनी पी रखी है इसने? दूसरी तरफ पार्टी हॉल में तहलका मच गया।
लोग आपस में बातें करने लगे और उन्होंने आपस में बातें करते हुए कहा, आखिर यह हो क्या रहा है। तभी एक आदमी ने कमेंट करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया अनाया को लेकर क्यों गए। एक और आदमी ने कमेंट करते हुए कहा, अनाया उन्हें मना कर रही थी, लेकिन वह फिर भी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। तभी एक लड़की ने कमेंट करते हुए कहा, जिस तरीके से मिस्टर सिंघानिया अनाया को कह रहे थे अपने साथ चलने के लिए, इस बात से ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। तभी उसके साथ खड़ी एक और लड़की ने कहा, डांस फ्लोर पर वह दोनों काफी इंटीमेट तरीके से डांस कर रहे थे, लगता है दोनों काफी करीब है। तभी एक और लड़की ने कमेंट करते हुए कहा, लेकिन मिस्टर सिंघानिया अनाया को कैसे जानते हैं। तभी किसी ने जवाब देते हुए अपनी गंभीर आवाज में कहा, वह दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, वह कोई और नहीं रजत था। सब उसे तरफ हैरानी से देख रहे थे। रजत की बात कैसे नहीं मानते। वह मिस्टर सिंघानिया का पर्सनल असिस्टेंट था, उसे कौन नहीं जानता। उसने इतना कहा और वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद पार्टी हॉल में दोबारा से बातें होने लगी। अनाया मिस्टर सिंघानिया यानी कि सीईओ की वाइफ आई है, आई कांट बिलीव इट। तभी एक और लड़की ने कमेंट करते हुए कहा, वह सिंघानिया इंटरनेशनल की मालकिन है, शी सो लकी। मुझे अनाया से जलन हो रही है। क्या लाइफ है इसकी, ये कितनी ज्यादा लकी है। तभी एक और लड़की ने क्वेश्चन पुट करते हुए कहा, लेकिन अनाया ने शादी कब की, वह भी मिस्टर सिंघानिया से, हाउ इज पॉसिबल। वही कार सड़कों को चीरते हुए जा रही थी। रजत कार ड्राइव कर रहा था। बैक सीट पर अंश और अनाया बैठे थे। अनाया अंश से चिपक कर बैठी थी। अंश ने मन ही मन सोचा, थोड़ी देर पहले दूर हो रही थी मानो मुझ में कांटे लगे हो, अब देखो इसे। अनाया अंश के कंधे के ऊपर सर रख सो रही थी। अनाया उससे गोंद की तरह चिपकी हुई थी। रजत से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रजत में पार्टीशन लगा दिया। अंश अपनी सोई हुई बीवी की तरफ देख रहा था। ये कितनी प्यारी है। अनाया लगातार नशे में कुछ बड़बड़े जा रही थी। अंश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में वह लोग सिंघानिया विला पहुंच गए। अंश अनाया को अपनी बाहों में लेकर अंदर एंटर हुआ। मेड तुरंत उसके पास आ गई। अंश ने पूछा, मम्मा कहाँ है। तभी मेड ने जवाब देते हुए कहा, सर मैम अपने किसी दोस्त के घर गई है, आज उनकी टी पार्टी थी तो वह कल ही वापस आएंगी। अंश ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अंश रूम की तरफ जाने लगा। अंश जैसे ही रूम में दाखिल हुआ, अनाया उसकी बाहों से उतर गई क्योंकि अनाया की नींद खुल गई थी। मैं यहाँ कैसे आई, ये कमरा जाना पहचाना सा है। अनाया ने अंश की तरफ देखा और फिर घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अंश ने उसे घूर कर देखा। अनाया ने बुदबुदाते हुए कहा, तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझे छू नहीं सकते। अंश ने मन ही मन कहा, फिर से क्या हुआ इसे। अंश ने अपना हाथ बढ़ाया। तभी अनाया ने अपना हाथ उसके सीने पर रखते हुए गुदगुदा कर कहा, हम कोशिश भी मत करना, दूर रहो तुम मुझसे। अंश ने मन ही मन सोचा, हुआ क्या है इसे। तभी अनाया ने कहा, तुम बहुत गंदे हो। अंश ने हैरानी से कहा, गंदा हूं से क्या मतलब है। तभी अनाया ने बुदबुदाते हुए कहा, हम बहुत 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 गंदे। अनाया की नज़र अंश के फेस पर गई और वह मुस्कुराने लगी। अनाया ने 3-4 कदम उसके पास बढ़ाया और उसे जोर से हग कर लिया। तुम बहुत हैंडसम हो। कभी यह मुझे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, फिर खुद आकर चिपक जाती है। अचानक अनाया की नज़र अंश के नेक पर गई। मानो उसे कुछ याद आ जाता है। वह अंश से दूर हो जाती है। अनाया अंश की शर्ट के बटन खोलने लगी। तभी अंश ने अनाया का हाथ पकड़ लिया और बोला, व्हाट्स हैपन, क्या कर रही हो तुम। तभी अनाया ने अंश को घूरते हुए कहा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। अंश ने कहा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। अनाया ने अंश की बात इग्नोर कर दी। अनाया ने अंश की ब्लैक शर्ट उतार दी। अनाया ने अंश की शर्ट को जमीन पर फेंक दिया और अंश को देखा और फिर उसके आसपास गोल गोल चक्कर लगाने लगी। अनाया ने अंश की पीठ देखी और बड़बड़ाते हुए कहने लगी, नाखून के निशान तो है ही नहीं। अंश तो बहुत स्ट्रांग है, फिर नाखून के निशान क्यों नहीं है। सुहाना ने बुदबुदाते हुए कहा। और अंश सोच रहा था कि यह कर क्या रही है। अनाया अंश के सामने आ गई। अनाया अंश की मस्कुलर बॉडी को देखने लगी। अनाया अपने पंजों के बाल खड़ी हो गई और अंश की कंधे पर अपना हाथ रखा और पकड़ते हुए जोर से अंश की नेक पर बाइट करने लगी। अनाया बहुत जोर लगाकर बाइट कर रही थी, मानो वहां जो तिल था वह उसे निकालना चाहती हो। अंश अनाया को घूरने लगा।